दोस्तों नमस्कार। आपको आज हम कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे बिहार में खास करके हमारा बिहार जो है गरीब का क्षेत्र है, गरीब का राज्य है और आज तक हमारे जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। अगर विशेष दर्जा मिल जाता तो कुछ पैकेज मिलता जिससे हमारे बिहार की गरीबी दूर हो जाता, जो कि नहीं दिया गया है। तो आज उसी सिलसिला में जब हम लोग जो है घूम घूम के सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, उसी में एक फाइनेंस कंपनी की जहां तक बात अब चल रहा है। आपको पता है जो बिहार के अंदर में अनेक सारे फाइनेंस कंपनी आ चुके हैं, जो ऐसे ऐसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जो आपको लोन दे रहा है और लोन के नाम पे ठगी भी कर रहा है, जिसका एक पार्ट आपको हम दिखाएंगे। अब दूसरी पार्ट एक हमें मिल गए, एक बैंक है जना बैंक है, जना बैंक एक फाइनेंस कंपनी है जिनका एक हमें जो है लड़का मिल गए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें, इनकी जानकारी लेने के बाद हम आपको डिटेल भी बताएंगे और सारा कुछ भी दिखाएंगे। तो पहले इनका हम जानकारी ले लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए, हम रखे हैं, आप बोलिए। ठीक है। मेरा नाम आदिल हुआ। हाँ। और जना बैंक दरभंगा, इसका हम एम्प्लॉय है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह है और हम मानवाधिकार से जिला मीडिया प्रभारी हैं। संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिले और आपके द्वारा जो है किसी जो नासमझ है, जागरूक नहीं है, उसको भी जागरूक होने का मौका मिलेगा जी। तो सर अब एक बात सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपका बैंक जो लोन देता है वो कितना लोन देता है और किस चीज के ऊपर देता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेता है? सबसे सर पहले हम बात कर रहे हैं, जितना भी बैंकिंग सेक्टर है या माइक्रो फाइनेंस हो, वो सबसे ज्यादा ग्रुप लोन करती है, क्योंकि ग्रुप लोन का पैसा जो है टाइम से आ जाता है, एक दूसरे की जिम्मेवारी पे होता है और बैंक का पैसा फंसता नहीं है। अगर वही बैंक का पैसा फंसता है तो सिविल खराब होता है, ओडी में जाता है। फिर आरबीआई का जो एक डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, वो प्रेशर बनाती है बैंक के ऊपर कि जिसका सिविल खराब है आप उसको रीलोन करके सिविल सही कीजिए, स्थिति सही कीजिए, नहीं तो पैसा उसका लेके आइए। और लोन जो लेता है, चाहे कोई भी ऐसे जना बैंक जो है लोन करता है तो सिक्योर लोन करता है, चाहे वो ग्रुप लोन करे चाहे किसी भी तरह का लोन करे। सिक्योर लोन का मतलब ये है, हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपका सेकेंडरी कस्टमर जो गारंटर बन रहा है वो प्रेजेंट होना चाहिए। आपका भी हम केवाईसी करेंगे, ओरिजिनल आधार, ओरिजिनल पहचान पत्र हो वो चाहिए और जो लोन ले रहा है उसका भी चाहिए। गारंटर में जो है 18 साल मिनिमम, कम से कम बेटा हो चाहे बेटी हो या उसका हस्बैंड हो या सास ससुर हो, दोनों के सहमति से बोला जाता है कि हम आप दोनों का सिविल चेक करेंगे। आपके नाम से जो है मात्र 1 लाख का लोन होना चाहिए, 90,000 का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आपको फिर लोन देंगे। अच्छा, आरबीआई का गाइडलाइन है अगर किसी के पास एक लोन है तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है दूसरा लोन मत दीजिए। लेकिन फिर भी आपका ये प्राइवेट कंपनी जो है लोन पे लोन देते जाता है, एक एक के नाम पे 4-4, 5-5, 6-6 लोन आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है कि माइक्रो फाइनेंस का अपना रूल है, बना लिया है, वो आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं मानता है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग आरबीआई के गाइडलाइंस की तरह काम करेगा। कोई भी बैंक हो, स्मॉल बैंक हो या बैंकिंग हो, आप किसी भी बैंकर से पता कर सकते हैं। लेकिन कंपनी वाले जो है वो 4-5 लोन करता है। ऐसा करने के बाद अगर उसका पैसा देने से पहले कंपनी को ये भी देखना चाहिए जो वो कमा के देने लायक है या नहीं, उसका संपत्ति उतना है या नहीं, उसके पास उतना क्षमता है या नहीं। बेरोजगार महिला को क्यों दिया? बेरोजगार महिला को इसलिए दिया जाता है कि वो अगर लोन ले रही है तो वो अपना बिजनेस करे और कुछ उससे इनकम करे। लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है। अब मान लीजिए हम 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 तो मेरा खर्च होगा, फैमिली का खर्चा या अपना खर्चा हो तो हम कितना भर सकते हैं? 5,000 मेरे पास बचता है तो हम 5,000 जमा करेंगे। और होता क्या है कि उस बीच में भी अगर हम डिमोरलाइज हो गए, मेरी जॉब चली गई, बीमार पड़ गए, घर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, फंक्शन हो गया, जो हम 5,000 EMI भरेंगे वो मेरा उधर इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम आगे कहाँ, मेरे अकाउंट में हो गया 0। हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हम ब्याज पे लेंगे। फिर 6 महीना बाद वही मेरा स्थिति आ गया, फिर ब्याज पे लिए, हम आपसे एक बार कर्ज ले लिए, फिर आपसे जाएंगे मांगने, आप दीजिएगा हमको? नहीं देंगे। लेकिन आपका प्राइवेट फाइनेंस कंपनी तो दे बता रहे डिटेल से बता रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वही महिला प्रेशर में जाती है किसी कंपनी वाले के पास, वहाँ जो है डुप्लीकेट पे भी लोन उसको कर दिया जाता है। अब वहाँ 2 लोन ले ली है, 3 लोन हुआ, फिर 6 महीना बाद जो फिर उसके साथ वही स्थिति हुआ, फिर चौथा लोन ले लिया। इसी तरह ये बढ़ता जाता है और 10-10 लोन एक परिवार में, घर में हो गया। अंतिम में क्या करता है, वो EMI नहीं दे पाता है और वो घर छोड़ के फरार होता है। रीजन ये है। यहाँ पे जागरूक हमको होना है कि मेरे पास
कितना हैसियत है हम उस हिसाब से ले, किसी हम एक बैंक या माइक्रो फाइनेंस के बहकावे में नहीं आए, लेकिन हम एक बैंकर होके ये बात आपको बता रहे हैं। अच्छा, Employee एक होकर। चीज और हमें जानकारी दीजिए। अब आपके ही बैंक पे आते हैं, हमें 1 लाख रुपया का कर्ज चाहिए। हम आपको पहले 60,000 देंगे, उसमें भी जो हम आपको देंगे तो आपके साथ गारंटर चाहिए, गारंटर। उसका भी हम केवाईसी करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद जो है BVR होगा, उसके बाद जो है PD होगा। दोनों आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आप देने लायक है या नहीं। आप दोनों से जो है सहमति से पूछा जाएगा कि आपको हम लोन दे रहे हैं, आपको हम लोन दे रहे हैं, मेरा पैसा आप चुका पाइएगा नहीं, आपका घर परिवार सही है कि नहीं है, लाइन लेते हैं, आपका जो है घर सही है या नहीं है, आपके पास इनकम है या नहीं है। अगर आप इस दोनों में से कहीं से भी जो निगेटिव है तो फिर आपको बैंक जना बैंक लोन नहीं करेगी। RBI के ये साफ गाइडलाइंस है।